नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद शिखा में। तो प्यारे साथियों, ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कंप्यूटर पर आधारित जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इससे संबंधित वीडियो आप सभी लोगों के बीच में ले आया हूँ। तो दोस्तों प्यारे साथियों, कंप्यूटर जीके क्वेश्चंस इन हिंदी का पार्ट 1 आ चुका है आप सभी के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन 40 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें और सारे क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक है, ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही मस्ट हैं। आप सभी को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट और आप सभी के सामने कंप्यूटर पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आप सभी के सामने है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? प्रेसर एक्सकर्ट और जॉन मोस्ले। ठीक है, तो प्रेस्पर एक्सकर्ट और जॉन मोस्ले ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का सिद्धांत है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर का सिद्धांत है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को देखना लास्ट तक बिल्कुल ना भूलें। बीच में कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। आपने अगर वीडियो स्किप करी तो आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होने वाला है इसका दोस्तों 12। जो फंक्शनल कीज होती हैं वो 12 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर जो है वो लाइन प्रिंटर द्वारा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो जवाब होने वाला है आपका लाइन प्रिंटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पाँचवा, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? तो प्यारे साथियों, सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है पाउडर वाली इंक फिल की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का फुल फॉर्म यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को फटाफट से चालू रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? गेम जो खेले जाते हैं उनको आसान बनाने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाला यंत्र है वो है जॉयस्टिक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? मॉडिफायर कुंजियाँ कहा गया है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज को। 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इनको बार कोड कहा जाता है। आपने सभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर देखा होगा, प्रिंटेड लाइन्स आती हैं बैक में, उनके नीचे कुछ डिजिट लिखे होते हैं, तो उनको बार कोड बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और क्लास को फटाफट से जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर आप सभी के सामने, OCR का विस्तार रूप क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, OCR का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है आप सभी के सामने। इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक नोट कर लें। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। सारे क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं रिपीटेड क्वेश्चंस को जो बार बार पूछे जाते हैं उन पर मैं वीडियो लाता हूँ, जिससे आप लोगों का जो क्वेश्चन हो, पेपर हो, वो ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो इसका आंसर होने वाला है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस तरह मापा जाता है? डायगोनली। तो मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को डायगोनली तरह से मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी के सामने।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्कैनर का प्रयोग किया जाता है प्रिंटेड आकार पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। तो यहाँ पर कंप्यूटर माउस का निर्माण करने वाले डगलस एंजेलबर्ट हैं। आगे बढ़ेंगे 15वें क्वेश्चन की तरफ, और 15वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजा होता है, किसमें? रैम में सहेजा होता है, ठीक है, अस्थायी रूप से। आगे बढ़ेंगे 16वें क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी जो होती है वो भीतरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम जो है वो मुख्य मेमोरी है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से कैसे आप क्वेश्चंस देखते रहेंगे, इनको नोट करते रहेंगे। मैं काफ़ी स्लोली वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए इससे आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। प्रश्न संख्या 19 आप सभी के सामने, रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रैम मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं, ड्रैम, SRAM एंड फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो DRAM, SRAM एंड फ्लैश रैम मेमोरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 आप सभी के सामने यहाँ पर है, सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कैचे, सेल फोन में कैचे स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ने देखा भी होगा, काफ़ी बार आप सभी को स्टोरेज क्लियर करने के लिए कैचे फाइल्स को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 21 है, आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो आंतरिक स्टोरेज जो है वो प्राथमिक स्टोरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है? तो रैम मेमोरी में जो डाटा अस्थायी रूप पे तौर होता है, सेव होता है, वो बिजली जाते ही अर्थात सिस्टम के ऑफ होते ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीडी को कम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के स्क्रीन पर आप सभी के सामने, सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। तो सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो मैग्नेटिक डिवाइस होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हमारे हिसाब से आप सभी को क्वेश्चंस और आंसर्स ईजिली समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी को भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन से संबंधित आंसर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई समस्या आ रही हो, या किसी को भी कोई डाउट हो, किसी को कोई आंसर गलत लग रहा हो या क्वेश्चन गलत लग रहा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, श्री से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो श्री से आप लिख और पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 होगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं बार बार लाता हूँ, और सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले होते हैं यहाँ पर, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए होते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्स में भी आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है आप सभी के लिए, डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 27 है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर की दो प्रमुख मेमोरी होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से भंडारित रहता है। जो फाइल सिस्टम होता है वो स्थायी रूप से प्राथमिक मेमोरी में भंडारित रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप सभी को इनसे पूछा जा रहा है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म जो होता है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैंने हिंदी में लिख दिया, इससे आप सभी लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी
बता चुका हूँ, सॉरी रिपीट हो रहा था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी बता चुका हूँ, डिजिटल मेमोरी डीवीडी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए जो सामान्य गणित परफॉर्म करता है वो एएलयू होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होती है। जो मदरबोर्ड में कंपोनेंट लगे होते हैं उसके बीच में सूचना जो होती है वो बस के माध्यम से संचारित होती है, बीयूएस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है। जो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो होता है वो मदरबोर्ड होता है, जो आपके सीपीयू में लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, पीसी का पूरा नाम बताएं। पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, पी फॉर पर्सनल एंड सी फॉर कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है। उनको पोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं एक्सेसरीज, उनको पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, आईबीएम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपसे आईबीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आईबीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, मिडी बोलते हैं उसे, जो पोर्ट जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आप सभी के सामने, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण करता है, कौन करता है, मदरबोर्ड। तो सिस्टम का ये जो होता है मेन पार्ट होता है पीसी का, मदरबोर्ड, ये ही सारी कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह हार्डवेयर जो किसी डिस्क पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं, डिस्क ड्राइव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो इससे पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या जो लोग बार बार भी देखते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। आप जैसी भी राय हो हम लोगों को दे सकते हैं, हम आपके बीच में हर तरीके की क्लास को लाते हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हों उनको ईजी बनाया जा सके। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग हमें कोई राय देना चाहें वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं वो स्लॉट में डाले जाते हैं। तो प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।